जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अगस्त को आ रही है। ऐसे में दुर्गाष्टमी का व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखने से दूर हो जाएंगे दुख और संकट। ममतामयी माँ दुर्गा दयालु और कृपालु है, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती है। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी माँ अम्बे की कृपा के भागी बनना चाहते हो तो सावन मास दुर्गाष्टमी पर विधि विधान से जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करें। दुर्गाष्टमी के दिन संभव हो तो व्रत भी जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गे की पूजा करके उनकी कथा का श्रवण जरूर करें। व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। हर महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी को दुर्गाष्टमी के नाम से पूजा जाता है। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ अम्बे अर्थात माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कार्य सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास भी रखा जाता है। ममतामयी माँ दुर्गा दयालु और कृपालु है, अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनकी कृपा से साधक को हर प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से सच्चे मन से करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से जगत जननी माँ भवानी की पूजा करते हैं। अगर आप भी माँ अम्बे की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो सावन मास में आने वाली दुर्गाष्टमी पर विधि विधान से माँ जगत जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बे की पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान व्रत कथा सुने या पढ़े। इस व्रत कथा के पाठ से या श्रवण करने से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य व्रत नहीं भी रख सकता है वो भी कथा का श्रवण जरूर करे। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की विधि क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी पर व्रत रखना चाहते हैं तो उसका विधि विधान क्या है। सबसे पहला है प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। दूसरा है व्रत का संकल्प लें और माँ का पूजन करें। तीसरा है दुर्गा पूजा में माँ का वस्त्र आभूषणों द्वारा श्रृंगार करें। आगे है धूप दीप से देवी की पूजा करें। पूजा के अंत में माँ जगदम्बे की आरती जरूर करें। अगला है माँ को प्रसाद में हलवा पूरी खीर उबले चने आदि चीज़ों का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद कन्या पूजन जरूर करें। माँ की पूजा के बाद प्रसाद को वितरित करें, सभी में बांट दें। ये थी व्रत की पूजा विधि। अब आगे चलते हैं अष्टमी व्रत की कथा पर। चिरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। असुरों ने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र आदि देवता को वहां से निकाल दिया था। असुर सेना का नेतृत्व महिषासुर कर रहा था। तत्कालीन समय में महिषासुर ने कठोर तपस्या कर त्रिदेव से अतुल बल प्राप्त कर लिया था। महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से तीनों देवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके उनसे मनवांछित फल प्राप्त किए थे। साथ ही महिषासुर को देवता से परास्त ना होने का भी
वरदान प्राप्त था। इसके लिए तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा हुआ था। असुर अपने विरोधी को चींटियों की तरह मसल रहे थे। यह देख त्रिदेव, भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, क्योंकि असुर ने तीनों देवों से वरदान प्राप्त करके समस्त देवताओं को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उस समय त्रिदेव के तेज से शक्ति स्वरूप जगत जननी मां आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा के मुखमंडल पर कांति आवा झलक रही थी। इस आवा से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। सभी देवी देवता मां की महिमा मंडन करने लगे। त्रिदेव ने आदिशक्ति का अभिवादन किया, उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद त्रिदेव ने मां दुर्गा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कालांतर में मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध कर उसको परास्त किया। इस युद्ध में मां जगत जननी जगदम्बा ने रणचंडी का रूप धारण किया था। मां दुर्गा के सम्मुख महिषासुर टिक नहीं पाया। अंततः महिषासुर ने मन ही मन में अपनी हार स्वीकार कर ली थी और रण में भी वो मां चंडी से हार गया था। उस समय महिषासुर का वध करने के बाद जगत जननी आदिशक्ति मां ने धर्म की स्थापना की। इस दिन अष्टमी तिथि थी। उसी समय से अष्टमी तिथि को मां दुर्गाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जगदम्बे अपना स्मरण करने वालों का, अपना पूजन करने वालों का, अपनी भक्ति करने वालों का सदा ही कल्याण करती है। व्रत कथा के पश्चात आरती जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।